आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। आज हम देखते हैं प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उससे पहले कुछ लेखक परिचय हो जाए इम्पोर्टेंट। तो प्रेमचंद जी के बारे में से आप लोगों को सब कुछ पता ही है, परंतु थोड़ा सा देखा जाता है। ये कहानी जो है नेट सिलेबस में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और प्रेमचंद तो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी कहानी के शिखर पुरुष प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। तो उनकी सबसे पहली नौकरी थी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर। 1910 में उन्हें अपनी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया। सोजे वतन उसका अर्थ होता है राष्ट्र का विलाप। तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। साहित्यकार के तौर पर देखें तो प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से कहानी और उपन्यास की न केवल जमीन बदली बल्कि उसे उस उरूज तक ले गए जहां कहानी और प्रेमचंद एक दूसरे के पर्याय बन गए। 1907 में उनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न उर्दू पत्रिका जमाना में छपी। संसार का है यहाँ लिख दिया है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। उनकी कहानी यात्रा आमतौर पर दो चरणों में बांटी जाती है, वर्ष 1907 से 1925 और 1925 से 1936। तो दो भागों में उनकी कहानी यात्रा को बांटा गया है, 1907 से 25 और 25 से 36 तक। पहले चरण की कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद अधिक दिखाई देता है, जैसे बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर आदि, जबकि दूसरे चरण की कहानियों में आदर्शवाद धुंधला पड़ जाता है और कोरा यथार्थ कहानियों को ढकने का प्रयास करता है, जैसे कफन, पूस की रात आदि। प्रेमचंद्र द्वारा लगभग 300 कहानियां लिखी गई, जिन्हें मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया है। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न। प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण आदि विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा लेख, संपादकीय, पत्र आदि की रचना की है। और इनका निधन हो जाता है 8 अक्टूबर 1936 को। तो देखिए कहानी अब देखते हैं, दुनिया का अनमोल रतन। यह कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई है। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक लिया बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की दीवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद कर मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको कहाँ मिलेगी, नामुमकिन। और वह क्या करे, वह क्या करूं का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जमजम,
तख्ते ताउस परवेज की दौलत नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था कि अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शामी को हातिम साहब मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार होता, ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए। दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली, न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में से जा निकला। वहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दाढ़ियाल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता कि कई लोग नंगी तलवारें लिए कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। सब आगे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह भागा। मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया है। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है, जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल भी अभी तक पाप की गर्द और धूल से छूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही सब सख बखुर्रम और दुनिया की गंदगी से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था, और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह! काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा न झपकी। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल से कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जमजम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनो सवाद को चला, मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था। कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया के से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते करते शहर मीनो सवाद
आ पहुंचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करूं। दिलफिगार ने आशा और भय के एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पूर्ण असर लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी। वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे जे और तेरी किस्मत मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझमें वो गुण है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और यकीन है तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत से तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूह की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर सोचने लगा, अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद यह आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था और तो मैं तो बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाम जिब्रील, तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर किस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों तक का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांग पर प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकाएक चिता से खुद ब खुद एक लपक उठती है। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम वह फूला सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेम पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आग से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपनी चाक दामन के कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों ज्यों अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी और कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मोनोसवाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके
उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई, और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबी रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे और सोने का कर देने की सिफत है, लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है, और मैं एक सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और जब मेरे पास आ, मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौदी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिल भी फिगार के होश हवस ठिकाने पर न थे हो आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़ा, यार के कूचे से उसको निकाल दिया और तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिल फिगार ने हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ था और अब इसके सिवा और कोई चारा न था कि किसी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वैसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह सोने नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हर हीर अमामा बांधे एक बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए उपस्थित हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि महबूब का मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूँ हिम्मत न हार। पूरब की तरह एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले ताज़ा और अलौकिक सहायता के सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटे से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंदू की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा। वहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, परिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है। जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया, यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवान मर्द, मैं तो दुश्मन नहीं हूँ,
अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ गया निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतारे हैं। मुस्कुरा कर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चींटना निकाल कर क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकांत बूंद टपक पड़ती थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकतें बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसे आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इसे दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू होकर कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मासूम मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और खूब बोली, दिलफिगार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज यहाँ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेली को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहरें में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा। दिलफिगार मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी से गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरे भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बिठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो ये कहानी थी प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी कैसी लगी और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जो लोग भी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको पठन पाठन से संबंधित और भी चीज़ें मिलती रहती हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।